नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का शुभारंभ, प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारतीय शहर, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट 2023, एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023, बैलन डी'ओर पुरस्कार विजेता और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023। राष्ट्रीय भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वह असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे। क्या आपको मालूम है भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है। पारो हवाई अड्डा भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है, जिसका मूल्य भारतीय रुपए में तय होता है। गंगखर पुएनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिस पर चढ़ाई होना अभी बाकी है। पर्वत की ऊंचाई 7,570 मीटर यानी कि 24,836 फीट है। जोंगखा में इसके नाम का अर्थ है 3 आध्यात्मिक भाइयों का सफेद शिखर। गंगखर पुएनसुम भूटान और तिब्बत के बीच सीमा पर स्थित है। चित्र में आप भूटान का राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर को मिग-21 बाइसन फाइटर जेट के नंबर 4 स्क्वाड्रन को अलविदा कह दिया। मिग-21 बाइसन लड़ाकू जेट ने राजस्थान के बाड़मेर के उत्तरलाई शहर के ऊपर आखिरी बार उड़ान भरी। अब इनकी जगह LCA मार्क 1A लड़ाकू जेट को लाया जाएगा। 60 साल से अधिक समय से मिग-21 सेवा में थे और पिछले समय में ये विमान कई दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। क्या आपको मालूम है मिकोयान गुरेविच मिग-21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है, जिसे सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे बलालाइका के रूप में उपनाम दिया गया है, क्योंकि इसका प्लानफॉर्म उसी नाम के संगीत वाद्ययंत्र जैसा दिखता है। नाटो ने मिग-21 का कोड नेम फिश बेड रखा है। नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान इल्यूशन 38 सी ड्रैगन ने 46 साल की शानदार सेवा के बाद मंगलवार को देश को अलविदा कह दिया। सेवा से हटाए जाने का समारोह गोवा के डाबोलिम स्थित INS हंसा में आयोजित किया गया। अपनी अनूठी क्षमताओं, अद्भुत कौशल और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करने वाली विस्तारित पहुंच के साथ IL-38SD ने वर्षों से खुद को एक दुर्जेय बलगुणक साबित किया है। वोखा वन प्रभाग और संभागीय प्रबंधन इकाई नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP और बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से दूसरा तोखू एमंग बर्ड काउंट TEBC 4 से 7 नवंबर को शुरू होगा। तोखू इमोंग लोथा समुदाय का फसल उत्सव है और लोथा भाषा में तोखू दावत को संदर्भित करता है, जबकि एमोंग का अर्थ है आराम या ठहराव। नई दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है और भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज भारत के सुपर फूड बकेट का एक प्रमुख घटक है और जल्द ही इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व में होगी।
केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय द्वारा हाल में आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान भारत में 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य हासिल करने पर विचार विमर्श किया गया था। कोस्टा क्रूज के जरिए अगले 2 महीने में लगभग 45,000 लोगों के जल मार्ग से यात्रा करने की उम्मीद है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पोर्ट लुई में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपुन से भेंट की। वे आयुष मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रपति भवन में विकसित आयुर्वेदिक उद्यान भी देखने गए। श्री मुरलीधरन ने मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ पोर्ट लुई में भारत मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल उत्सव का उद्घाटन किया। भारत मॉरिशस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के तहत इसका आयोजन किया गया है। क्या आपको मालूम है मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र देश है जहां हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित धर्म है। मॉरिशस में मुख्य द्वीप मॉरिशस और रॉड्रिग्स, अगालेगा और सेंट ब्रैंडन शामिल हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। पहली बार ब्रू शरणार्थी मिजोरम में चुनावों में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्वास व्यवस्था के तहत त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाया गया है, जो जनवरी 2020 में लागू हुआ था। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग को योग्य मतदाताओं के मतदान की सुविधा के लिए त्रिपुरा मिजोरम सीमा पर विशेष मतदान केंद्र स्थापित करना था। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया, जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक क्षणों को संरक्षित करने में अमृत महोत्सव स्मारक के महत्व पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक के गुडावी पक्षी विहार में कई पक्षियों की अचानक मौत ने वन विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। 7 दिनों की अवधि में स्पूनबिल, बगुले और काले सिर वाले इबिस सहित 30 से अधिक पक्षी मृत पाए गए। अभयारण्य में पक्षियों की अचानक मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और एकत्र किए गए नमूने का विश्लेषण जारी है। क्या आपको मालूम है वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 6 दिन के दौरे पर पैराग्वे और इक्वाडोर जाएंगी। वे वहां दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी। श्रीमती लेखी इन देशों में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। क्या आपको मालूम है पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में एक लैंडलॉक देश है। यह दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना, पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राजील और उत्तर पश्चिम में बोलिविया से घिरा हुआ है। पैराग्वे की राजधानी असुनसियोन है, जो पैराग्वे नदी के तट पर स्थित है।
15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैराग्वे का ध्वज असामान्य है क्योंकि अग्रभाग और विपरीत पक्ष अलग अलग हैं। ध्वज का अग्रभाग राष्ट्रीय कोट दिखाता है और विपरीत खजाने की मुहर को दर्शाता है। क्या आपको मालूम है इक्वाडोर उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है जो उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इक्वाडोर में मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में प्रशांत क्षेत्र में गैलापैगोस द्वीप समूह भी शामिल है। देश की राजधानी क्विटो है। कला और संस्कृति। प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। प्रतिष्ठित यूसीसीएन सूची में भारत के अब तक 7 शहर हैं। पहले से ही यूसीसीएन सूची में शामिल भारतीय शहरों में शिल्प और लोक कला 2021 के लिए श्रीनगर, फिल्म के लिए मुंबई 2019, गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद 2019, संगीत के लिए चेन्नई 2017, शिल्प और लोक कला के लिए जयपुर 2015 और संगीत के लिए वाराणसी 2015 शामिल हैं। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का विजेता नामित किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, जिसे पहले नाइफ अल रोधन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, 2023 में गैर कथा के सर्वोत्तम कार्यों को पुरस्कृत करने और जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था, जो मौलिकता का प्रदर्शन करते हैं और अन्य विश्व संस्कृतियों की सार्वजनिक समझ में योगदान देते हैं। अंतरराष्ट्रीय। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से बाहर निकलने की घोषणा की है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस सरकार ने BRI की सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और परियोजना से जुड़े कार्य जापान और पश्चिमी देशों को सौंपने का निर्णय लिया है। फिलीपींस की सीनेट ने कहा है कि चीन का हर निवेश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से संदेह के घेरे में है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लीसा फ्रांसेटी के नामांकन को मंजूरी दे दी, जिससे वह इस पद को संभालने और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ में सेवा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पेरू की नौसेना का प्रमुख जहाज BAP यूनियन भारत और पेरू के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1 नवंबर को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कोलंबिया सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह 1980 के दशक में मादक पदार्थ के सरगना पाब्लो एस्कोबार द्वारा अवैध रूप से देश में लाए गए 100 से अधिक दरियाई घोड़ों की आबादी को सर्जिकल नसबंदी, अन्य देशों में हिप्पो के स्थानांतरण और संभवतः इच्छा मृत्यु के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। हिप्पो, जो एस्कोबार की संपत्ति के पास की नदियों में फैल गए हैं, को एक आक्रामक प्रजाति घोषित किया गया है जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिकारियों का अनुमान है कि कोलंबिया में 169 हिप्पो हैं, विशेष रूप से मैग्डालेना नदी बेसिन में, और यदि कोई उपाय नहीं किए जाते हैं तो 2035 तक 1000 हो सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
भारत ने 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन में एक बैठक में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते में संकल्प लिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों के आकलन का काम मिलकर किया जाएगा। 2 दिवसीय एआई सेफ्टी समिट 2023 ब्लेचले पार्क में ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध कोड ब्रेकिंग सेंटर में शुरू हुआ। ब्रिटेन सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि इस समझौते को ब्लेचले घोषणा के नाम से जाना जाएगा। इस सप्ताह नासा के लूसी अंतरिक्ष यान द्वारा दौरा किया गया छोटा क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। यह पता चला है कि क्षुद्र ग्रह डिंकिनेश का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, एक मिनी चंद्रमा। यह खोज मंगल ग्रह से पड़े मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 300 मिलियन मील दूर डिंकिनेश के बुधवार के फ्लाई बाय के दौरान की गई थी। दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर चीन के 5वें स्टेशन के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए 2 चीनी आइस ब्रेकर अनुसंधान जहाज जुएलोंग 1 और 2 और एक मालवाहक जहाज तियानहुई बुधवार को अंटार्कटिक के लिए रवाना हुए। बाजार और अर्थव्यवस्था। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक अध्यक्ष शिव नाडर भारत के सबसे उदार व्यवसायी के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने एडेलगिव-हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। 170 करोड़ रुपए के दान के साथ रोहिणी नीलकनी सूची के शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली एकमात्र महिला हैं। खेलकूद। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर पुरुषों का रग्बी विश्व कप जीत लिया है। विश्व कप की ट्रॉफी का नाम खेल के आविष्कारक विलियम वेब एलिस के नाम पर रखा गया है। टूर्नामेंट फ्रांस में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने सोमवार को दुनिया में फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड 8वां बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता। स्पेन की महिला विश्व कप विजेता और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमती ने महिलाओं का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीता। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।